अहोभाव में स्वयं को देख रहा हूँ, स्वयं को ही नमन कर रहा हूँ मैं, ऐसा प्रतीत होने पर भी कि देहधारी हूँ। देहधारी मतलब कि मेरा शरीर है, वास्तव में समस्त दृश्य का जगत से अभिन्न हूँ, मेरी कोई पृथक सत्ता नहीं है। और यही बात तो कितनी अनूठी है, इसलिए स्वयं को ही नमस्कार है ना, खुद को नमस्कार करना है। ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे जगत में बहुत सारी भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, वैसे ही जगत में मैं भी उन वस्तुओं से सबसे भिन्न इकाई हूँ, पर मैं भिन्न नहीं हूँ किसी से। मैं चेतना के क्षेत्र की कोई वस्तु नहीं हूँ, मैं चेतना के क्षेत्र का स्रोत हूँ। चेतना का पूरा विस्तृत क्षेत्र है, पूरा चेतना का एक आकाश ही है, पूरा संसार ही है, और उसमें अनंत वस्तुएं बिखरी पड़ी हैं, पर मैं उनमें से एक नहीं हूँ। चेतना के पूरे पसार का मैं स्रोत हूँ, जहाँ से उद्गम होता है, जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, जो शुरू हो चुका है उसके भीतर का कोई बिंदु नहीं हूँ मैं शुरुआती बिंदु हूँ। चेतना क्या है? शुरुआती बिंदु है। किसी कलाकार ने एक चित्र बनाया, उसमें उसने बहुत सारी चीज़ें खींच दी, उसमें 4 तरह की लकड़ी डाल दी, 3 तरह के पत्थर डाल दिए, 50 तरह के स्त्री पुरुष डाल दिए, बच्चे डाल दिए नहीं, नदी डाल दी, पक्षी डाल दिए, पहाड़ डाल दिए। चित्रकार ने उस चित्र में एक देह भी डाल दी और उसको नाम दे दिया मैं। लेकिन इससे यह धोखा नहीं हो जाना चाहिए कि चित्रकार चित्र के अंदर है, कि जो पूरा चित्र खींचा गया है उस चित्र के भीतर का एक विषय, उस चित्र के भीतर का एक बिंदु है चित्रकार। चित्रकार उद्गम है, चित्रकार स्रोत है, जिससे पूरा चित्र ही उद्भूत हुआ है, वो मैं हूँ। यहाँ पे एक उदाहरण देके समझाया गया है कि जिस तरह से एक चित्रकार होता है ना, और वो चित्रकार क्या करता है कि एक पूरी चित्रकला बनाता है, जिसमें नदी, पहाड़, पर्वत, मनुष्य, पेड़ पौधे सब कुछ बनाता है। उसमें एक इंसान भी बनाता है, मतलब इंसान का शरीर बनाता है, और उसको मैं कह देता है। तो चित्रकार क्या वो पेंटिंग है? नहीं है। वो चित्रकार उस पेंटिंग को बनाने का एक बिंदु है, उससे ही वो चित्र निर्मित हुआ है ना। तो उसी तरह से ये जो पूरा संसार है जो हमें दिखाई देता है, वो जो संसार है उसका जो निर्माता वो एक बिंदु है ना, वो मैं हूँ। हमें मानना है कि ये हमसे ही पूरा संसार उद्गम हुआ है। अब ये इससे फिर हमें एक भ्रम हो जाता है कि पूरा संसार हमसे कैसे निर्मित हो सकता है ना। तो मेरा जो संसार है ना, मेरा संसार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, ये जो मेरा संसार है ना, मेरा जहाँ लगा हुआ है, वो उद्गम का एक बिंदु हूँ मैं। ठीक है, मैं ये सब नहीं हूँ। ये हमें अपने आप को समझना है कि ये जो है ये सब अलग नहीं है, मैं एक बिंदु हूँ और ये सब मेरा ही विस्तार है। ठीक है, वो एक चित्रकार का विस्तार होती है पेंटिंग कोई अलग नहीं होती है। तो कहीं भी जाऊं मैं कहीं नहीं जाता, क्योंकि मैं जाऊंगा कैसे, है ना। कहीं भी जाऊं लेकिन मैं कहीं नहीं जाता। कौन जाता है? ये शरीर जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाता। जो आत्मा है, जो सत्य है, वो कहीं नहीं जाता। आना जाना सब होता है उस चित्र के भीतर, उस क्षेत्र के भीतर, और मैं तो उस क्षेत्र के आधार में खड़ा हुआ हूँ ना, मैं तो उस क्षेत्र से अलग खड़ा हुआ हूँ, मैं उस क्षेत्र के आधार का बिंदु हूँ। आना जाना सब उस चित्र के अंदर होता है, मतलब इस संसार में जो आपका संसार है वहाँ सब कुछ होगा। रिश्ते भी बनेंगे, झगड़े भी होंगे, रिश्तेदारी भी होगी, नौकरी भी करोगे, गाड़ी भी आएगी, घर भी बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो आप नहीं हो, है ना। ये मेरा जो होता है ना, ये मैं, इसको आपको समझना है। आना जाना उस चित्र के भीतर जो मैं बैठा है वो करता है, वो जो मैं चित्र के भीतर बैठा है वो नकली है। मतलब ये जो सब कुछ होता है ये अहंकार का विस्तार होता है ना। ये अहंकार का सब कुछ है। मोह, माया, कामना, स्वार्थ, लालच, डर, ये सब अहंकार के हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। मतलब ये सब नकली है। कौन है? अहंकार है। मैं क्या हूँ? सत्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो असली मैं कौन सा है? जो चित्र के आधार में है। वो कैसे आएगा जाएगा? कहीं आने जाने के लिए एक क्षेत्र के भीतर होना चाहिए, और वो क्षेत्र के भीतर है ही नहीं। मतलब जो अहंकार है वो तो इस प्रकृति में है, इसलिए वो सब कुछ करेगा, लेकिन जो सत्य हो प्रकृति से परे है। मतलब जिस तरह चित्रकार चित्र से बाहर होता है, उसी तरह जो आत्मा होता है वो इस प्रकृति से परे होती है। प्रकृति के अंदर जो है उसका सब कुछ होगा, जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी। ये जानना है
कि ये सब नकली है, इसको इतना महत्व नहीं देना है ना। वो कैसे आएगा जाएगा, कहीं आने जाने के लिए एक क्षेत्र के भीतर होना चाहिए और वो क्षेत्र के भीतर है ही नहीं, तो उसके आने जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। तो किंचिन गंता न गंता, कहीं भी जाऊं नहीं जाता, और क्वचिन गंता न गंता, कहीं भी जाए नहीं आते, न आते हैं न जाते हैं। व्याप्य विश्व में स्थित है, मैं तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हूँ। जैसे चित्रकार अपने चित्र के एक बिंदु में व्याप्त होता है, वैसे ही मैं पूरे विश्व में व्याप्त हूँ, मेरा ही काम है। तो इसमें एक बात अभिन्नता की भी है, जो मैंने चित्रकार और चित्र का उदाहरण लिया, उसमें ऐसा लगता है चित्रकार अपने चित्र से भिन्न है। नहीं, यहाँ पर चित्रकार जो है वो स्वयं ही चित्र के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। मतलब जो चित्रकार है वो चित्र में अपनी ही अभिव्यक्ति कर रहा है, वो जो है, जो सोच रहा है, जो विचार रहा है, वही सब चित्र में अभिव्यक्त कर रहा है। मतलब जो वो है वही चित्र है। तो जो हम हैं वही हमारा संसार है, कुछ अलग नहीं है ना। तो जैसे खिलाड़ी और खेल अलग अलग नहीं होते ना, आप खिलाड़ी हटाइए तो खेल बचता है क्या? अगर एक खिलाड़ी कोई खेल खेल रहा है तो जो खिलाड़ी है उसी के अभिव्यक्त खेल हो गया। अगर खिलाड़ी को हटा दिया जाए तो खेल खत्म हो जाएगा, खेल रहेगा ही नहीं। तो आप अभिनेता हटाइए तो अभिनय बचता है क्या? आप नर्तक हटाइए तो नृत्य बचता है क्या? तो इसलिए जब आप शिव सूत्र में जाते हैं, संजय जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए। जब आप शिव सूत्र में जाते हैं तो वहां पर क्या बोला जाता है कि आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? नर्तक है, और उसका नृत्य जो है उसका नाम होता है प्रकृति। तो चित्रकार स्वयं ही चित्र का प्रत्येक बिंदु बन बैठा है। माने चित्र में जो कुछ है, माने चेतना के क्षेत्र में जो कुछ है वो वास्तव में चेतना का स्रोत ही है। इसका आशय क्या है? ये बात कितने दूर तक जाती है? ये बात बहुत दूर तक जाती है। अगर आप चित्र के भीतर के किरदार हैं तो आपको सदा बेचैनी और अतृप्ति और भय में जीना पड़ेगा ना, है ना। अगर आप चित्र के भीतर के किरदार हैं तो आपको भय में जीना पड़ेगा, तृप्ति में जीना पड़ेगा, बेचैनी में जीना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही जैसे ये प्रकृति है और आप अगर इस प्रकृति के भीतर है, मतलब जो अहंकार है वो हमेशा बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। तो चित्र के भीतर है, आप छोटे से हैं, असुरक्षित हैं, कुछ भी आपके साथ भला बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आप चित्र के स्रोत में हैं तो चित्र के अंदर जितनी घटनाएं घटती है, काल चक्र में जितने दृश्य देखने को मिलते हैं, वो सबसे आप स्पर्शित रहेंगे। सबसे बड़ी बात, आप मरेंगे नहीं, ठीक है। अब हम नहीं मरते, हम वो हो गए हैं जो अब हम मरते नहीं। पर ना मरने के लिए जरूरी है पहले ना जन्मना, ना जीना। मतलब जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी, ठीक है। जो अधूरा होगा, अपूर्ण होगा, उसे कामना भी होगी। तो ये कौन है जिसका जन्म होता है? अहंकार का। तो मृत्यु भी किसकी होती है? अहंकार की होती है। तो चाहे वो शरीर रूप में मर जाए, जैसे शरीर के साथ पैदा होता है वैसे ही शरीर के साथ वो मृत हो जाता है। लेकिन ज्ञान ऐसा होता है जो आपको आपके जीते जी ही अहंकार की मृत्यु का दिखा देता है ना, कि अहंकार तो पहले ही मरा हुआ है, वो तो झूठा है, उसकी मृत्यु क्या होगी। समझ रहे? इस सच को जान लेना ही आपको अतृप्ति से, दुख से, परेशानी से, चिंता से बाहर निकाल देता है। जो चीज आपको मरने के बाद होगा वो चीज आप जीते जी उससे बाहर निकल सकते हो, सिर्फ जानने मात्र से। समझ रहे हो? ज्ञान मात्र से। क्योंकि आप दुखी क्यों होते हो, आप परेशान क्यों होते हो? क्योंकि आपको लगता है ये सब सच है ना, जबकि इस दुनिया में सच जैसी कोई चीज है ही नहीं, है ना। यहाँ जो भी हो रहा है एक प्रकृति है, उसका खेल है, और इस खेल को जो समझ गया वो फिर दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता। बस इसे समझना है, इसे जानना है, ठीक है। अब हम नहीं मरते, हम वो हो गए हैं जो अब हम मरते नहीं। पर ना मरने के लिए जरूरी है पहले ना जन्मना, ना जीना। अब ना मरने की इच्छा तो बहुतों की रहती है, पर ना जीने की इच्छा किसी की नहीं रहती। तो फिर ये दोनों बातें एक साथ पूरी नहीं होती। मतलब हम मरना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर हमें ये भी करना होगा कि हमें अब जीना भी नहीं है ना। मतलब हम कहते हैं हम जीना चाहते हैं, तो अगर आप जीना चाहते हो तो आपको मृत्यु भी आएगी। लेकिन जो ज्ञानी हो जाता है वो जीवन ही नहीं मतलब मानता है कि ये जीवन है, वो तो फिर इस जीवन को भी महत्व नहीं देता है। तो आप अगर मरना नहीं चाहते तो आपको फिर इस जीवन को भी महत्व नहीं देना होगा,
ठीक है। तो आप जब ये नहीं कर सकते तो फिर मृत्यु तो होगी, मतलब दोनों बातें एक साथ नहीं होगी, ठीक है, एक साथ पूरी नहीं होती। अगर आप जीने की इच्छा रखते हो और मरना नहीं चाहते हो तो ऐसा नहीं कि मौत नहीं आएगी, ठीक है, वो तो आके रहेगी। लेकिन अगर आप मरना नहीं चाहते हो तो फिर जीवन की भी इच्छा छोड़नी पड़ेगी, है ना। ये जो कामना, लालच, मोह, डर, इन सबको भी आपको त्यागना होगा। ये चीज़ आपको समझना है। आपके साथ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप अब मरे नहीं, लेकिन उसके लिए आपको ये भ्रम भी त्यागना पड़ेगा कि आपने कभी जन्म लिया था, है ना। आपका जो जन्म हुआ है ना, उसे भी आपको झूठा मानना पड़ेगा कि आपने जन्म लिया है। जन्म अहंकार ने लिया है, ये आपको जानना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जिसको आप जीवन कह रहे हैं, इसका जो झूठ है, प्रपंच है सारा, उसको आपको हटाना पड़ेगा। जो जीवन के झूठ को हटा देता है वो मृत्यु के झूठ से भी बच जाता है, मुक्त हो जाता है। आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं। क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।